शिवपाल सिंह यादव की बात देख लेते हैं। भी वोट डालेंगे, पूरा परिवार वोट डालेगा, सबसे भेंट होगी और सबसे बड़ों से सबसे आशीर्वाद। और अखिलेश को पूरा मेरा आशीर्वाद। वो 2022 में जो गठबंधन बनाया है तब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वोट डालने जाने वाले हैं आप बस कुछ ही पलों में, लेकिन आपसे एक बात, योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है, भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, राष्ट्रवाद की विजय के लिए, आत्मनिर्भर एवं नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए और जन जन के उत्थान के लिए आप सभी मतदान अवश्य करें। देखिए अब जनता निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की जनता को 5 सालों में निराश किया है, बहुत दुखी किया है। तो इस बार वो जो अखिलेश के नेतृत्व में गठबंधन बना है उसी को वोट करेगी, उसी से प्रदेश का विकास होगा और पूरी जनता को जो आशाएं हैं उसी में ये गठबंधन और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन करके उत्तर प्रदेश का विकास और सबको उनका पूरा का पूरा हक देंगे। एक अंतिम सवाल, इस तीसरे चरण में कितने प्रतिशत की उम्मीद कर रही है सपा और ओवरऑल उत्तर प्रदेश में कितना आंकड़ा पार करेगी? देखिए अच्छा वोट पड़ेगा तीसरे में, बहुत अच्छा वोट पड़ेगा और प्रचंड बहुमत की सरकार ये गठबंधन बनाएगा और मुझे तो लगता है कि 300 के आसपास ये गठबंधन सीटें निकालेगा। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरा परिवार मतदान करेगा। वीरेश पांडे के पास चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं और उनके पास दिखाने और बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। वीरेश, क्या है आपके पास ताजा अपडेट और ताजा तस्वीर? शिवपाल यादव जी सर्वोच्च सत्ता के पास जा रहे हैं, पूजा पाठ करने जा रहे हैं शिवपाल जी। अभी भगवान के दर्शन करें। देखिए भगवान घर के सामने, शिवपाल जी के घर के सामने भगवान की का मंदिर है, वहां पूजा पाठ करने जा रहे हैं। देखिए और भगवान शंकर भोले बाबा का दर्शन करके, वो पूजा पाठ करके तब यहां से निकलेंगे, सैफई मतदान करेंगे। अभी इटावा में है, बाबा विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन किया, साथ ही हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन कर रहे हैं और माँ सरस्वती का, लक्ष्मी का, सभी का दर्शन कर रहे हैं। मूर्तियां कई हैं, गणेश जी भी हैं और शिवपाल जी को आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं शिवपाल जी के घर के जस्ट सामने। शिवपाल जी ने खुद ये मंदिर बनवाया हुआ है और देखिए भगवान के आशीर्वाद के साथ, सर्वोच्च सत्ता के आशीर्वाद के साथ शिवपाल यादव मतदान करने सैफई पहुंचेंगे, जो उनका पैतृक गाँव है। वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे। जो उनके पुत्र हैं आदित्य, वो भी साथ में होंगे, आदित्य की पत्नी होंगी, साथ ही शिवपाल जी की पत्नी जो मशहूर हैं चाची के नाम से सरला जी, वो भी होंगी। भगवान का आशीर्वाद लिया आपने? भगवान का आशीर्वाद लिया है और अब निकलेंगे भगवान का आशीर्वाद लेकर और 2022 के चुनाव में जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है तो बिल्कुल सफलता मिलेगी और सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुकाबला करहल और जसवंत नगर में है पूरे प्रदेश में। देखिए दोनों सीटें बहुत अच्छी हैं, हमेशा इन्होंने दोनों सीटों पर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग भारी मतों से जीते हैं और इस बार फिर करहल और जसवंत नगर में कंपटीशन है। हाँ, और दोनों में कौन बड़ी जीत दिलाता है वो तो 10 तारीख बताएगी। लेकिन मैंने तो करहल में ये कहा था करहल की जनता से कि अब की बार, पहले तो जसवंत नगर आगे हमेशा रहा है, लेकिन अब की बार अखिलेश को ज़्यादा वोटों से जिता देना। लेकिन जसवंत नगर की जनता भी कह रही कि हम ज़्यादा जिताएंगे, चाचा को ज़्यादा। लेकिन एक सवाल है, अखिलेश जी ने कहा था कि अब चाचा आ गए हैं, सब ठीक हो गया है। और बिल्कुल ठीक है। जब से हम दोनों इकट्ठे हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में लहर चल पड़ी है और लगभग वैसे तो प्रचंड जीत तो होनी है और हमने जो देखा है उत्तर प्रदेश में 300 के आसपास ये गठबंधन जीतेगा। बघेल जी कहाँ जाएंगे? एसपी सिंह बघेल जी की जमानत जब्त होगी और बहुत कम वोट मिलेगा। किनके जमानत जब्त होगी? देखिए बहुत लोगों की जमानत जब्त होगी। तो पीएसओ रहे हैं, शिष्य रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी के और आपके भी सहयोगी रहे हैं।
हाँ, देखिए पहले तो ये सिक्योरिटी में थे, फिर उसके बाद नेताजी की कृपा से प्रोफेसर बने आगरा कॉलेज आगरा, फिर उसके बाद जलेसर से 2 बार MP बनाया है। तो फिर उसके बाद अपने इधर उधर घूमते रहे, कभी बहुजन में, कभी कहीं जहाँ उनका ठिकाना नहीं। और कुछ। आप देखने को ये वो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी सवेरे सवेरे तस्वीरें आई थी, भगवान के शरण में वो भी हैं। चलिए पूजा पाठ तो करना ही चाहिए बस। हाँ। हाँ? तो कितनी सीटें मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, मतदान है तो तीसरे चरण में क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। तीसरे चरण में भी 50 के आसपास ये गठबंधन जीतेगा। शिवपाल जी देखिए, बजरंग बली भी पहुंच गए मंदिर के अंदर, देखिए बजरंग बली भी पहुंच गए अंदर। हाँ, देखिए बहुत अच्छा। है? ये भी बजरंग बली भी खुश लग रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। हमेशा साथ हनुमान जी और भगवान राम के हमेशा साथ रहे। हम लोग भगवान को याद करके चलते हैं। आप तो कन्हैया के भी उपासक हैं। हाँ, कन्हैया के हैं, भगवान कृष्ण के हैं। हाँ, सभी। आपने अपनी यात्रा की शुरुआत मथुरा से और उसका जो खत्म किया अयोध्या से। हाँ जी, हाँ, मैंने जब अपना सामाजिक परिवर्तन लेकर चले थे तो मथुरा से चले थे। हाँ। तो वहाँ से ही निकल के फिर पूरे उत्तर प्रदेश घूमते हुए अयोध्या तक। नेताजी का सवेरे सवेरे आपने आशीर्वाद लिया? हाँ, नेताजी का आशीर्वाद हमेशा लिया है और आज भी लिया है। और आशीर्वाद लेकर अब निकलते हैं। नेताजी ने क्या कहा छोटे को? हाँ, बस उन्होंने सर पे हाथ रखा और बस कहा कि जीत होना चाहिए। जीत तुम्हारी है, जीत बेटे की भी है। हाँ, सबकी जीत है। तो आप बताइए कितने बजे पहुंच गए थे? हाँ, सुबह हमेशा हम सवेरे उठ जाते हैं? हाँ, सवेरे। तो मतदान के लिए शिवपाल यादव निकल रहे हैं। शिवपाल जी, सैफई और करहल के अलावा पूरे प्रदेश में जिम्मेदारी आपके ऊपर है। प्रसपा सपा का गठबंधन है, तो जो चाचा भतीजे का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी, योगी, मोदी, अमित शाह को कैसे रोक पाएगा? देखिए हम लोग इकट्ठे हो गए और बिल्कुल अब ये गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों? आप लोगों पर जनता क्यों भरोसा करे? देखिए 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया है, दुखी किया है, कोई काम नहीं किया है, कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। तो इसकी वजह से जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। आखिरी सवाल, तीसरा चरण में क्या रिजल्ट होने वाला है? पहले दूसरे में क्या देखा और तीसरे में क्या होने वाला है? देखिए पहला और दूसरा तो बहुत अच्छा गया है और तीसरे में भी उसी तरीके से, इसमें और ज़्यादा जीत होगी, उससे भी अच्छी जीत, उससे भी ज़्यादा। शिवपाल यादव जो मतदान करने जा रहे हैं, अपने घर से निकले हैं, ये उनका इटावा में घर है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, उनकी गाड़ी भी लग चुकी है और वो यहाँ से सैफई निकलेंगे और घर के सामने ही ये न्यू कॉलोनी चौगुर्जी 49 नंबर की कोठी है शिवपाल यादव की इटावा में। उसके बाद से वो निकलेंगे मतदान करने के लिए और यहाँ हमसे बातचीत में उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद दिया है। सुबह 4 बजे मुलायम सिंह यादव के घर पहुंच गए थे, आशीर्वाद लिया बड़े भाई का। बड़े भाई ने हमेशा की तरह आशीर्वाद दिया कि तुम भी जीतो, बेटा भी जीते, पार्टी भी जीते। जिस पार्टी का गठन 1992 में संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने किया, शिवपाल यादव के साथ मिलकर शिवपाल यादव ने वो लड़ाई लड़ी है जो इटावा, सैफई, मैनपुरी के लोगों को पता है। अभी एक शख्स ये बता रहे थे कि चंदा इकट्ठा किया शिवपाल यादव ने, लाठियां खाई शिवपाल यादव ने और पार्टी को बनाया है शिवपाल यादव ने। इसीलिए इटावा में, सैफई में, मैनपुरी में, एटा में, कासगंज में, फिरोजाबाद में जो यादव बेल्ट है वहां पर चचा के नाम से प्रसिद्ध है। सभी लोग चचा कहते हैं, 80 साल का बुजुर्ग भी चचा कहता है और 5 साल का जो बेटा होता है वो भी चचा कहता है। तो चचा वो केवल अखिलेश यादव के नहीं है, धर्मेंद्र यादव के नहीं है, तेज प्रताप यादव के नहीं है, डिंपल यादव के नहीं है, बल्कि वो चचा पूरे इस इलाके के हैं, इस पूरे कमिश्नरी के हैं, वो मंडल के हैं। देखिए चचा के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। हमारे एक चैनल के द्वारा वो इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन वो अपने घर से निकलने वाले हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ये जो ऑडी कार है और उनका लहराता हुआ प्रसपा का ये झंडा मैं दिखाना चाहता हूं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इटावा के उस आवाज से, चौगुर्जी आवाज से आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये बंगला है और देखिए कन्हैया जी की मूर्ति लगी हुई है इस घर में। आप घर में प्रवेश करेंगे, बंगले में प्रवेश करेंगे तो आपको कन्हैया की
ये खूबसूरत मूर्ति देखने को मिलेगी बांसुरी बजाते हुए। और प्रसपा की जो यात्रा शुरू हुई, रथ यात्रा शुरू हुई, शिवपाल यादव ने कन्हैया का दर्शन करके, बांके बिहारी का दर्शन करके मथुरा से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और रामलला के शहर हम कहें जन्मभूमि अयोध्या में जाकर उसका खत्म किया था। लेकिन बहुत ही आशान्वित हैं अखिलेश यादव ने इसी मैनपुरी, इसी करहल में कहा है कि अब चचा आ गए हैं, सब ठीक हो गया है। निश्चित रूप से जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके कार्यकर्ता नेता बहुत हताश थे, निराश थे, क्योंकि चचा भतीजे अलग थे और ये सबको पता है कि चचा की ताकत क्या है। चचा की ताकत ये जरूर रही है, चचा ने लगभग पार्टी की स्थापना के साथ ही नहीं, 1968 में पहली बार जब विधायक बने थे मुलायम सिंह यादव, तो उनको अपने साथ मुलायम सिंह ने रखा था और कहा था, शिवपाल यादव ने मुझे कहा अपने इंटरव्यू में कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि अब तुम छोड़ो, काम वाम न करो, तुमको नौकरी वोकरी नहीं करनी, अब मेरे साथ रहना है। तो जो लोग भी मुलायम सिंह यादव से मिलने आते थे उनको पिलाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये शिवपाल यादव करते रहे हैं। और साथ ही साथ लाठी भी खाया, डंडा भी खाया। जब सरकार और पुलिस खोज रही थी मुलायम सिंह यादव को, तब भी शिवपाल यादव उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर लोगों को संगठित करते थे। तो शिवपाल यादव की वो क्षमता है। और जब सपा और प्रसपा एक हो गई है, चचा भतीजे एक हो गए हैं, तो आप देखिए कि चेहरे की मुस्कुराहट शिवपाल यादव की लगातार बढ़ रही है। शिवपाल यादव ने पूजा पाठ करके अभी एक चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर पूछूं कि इनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी जाती नहीं, चाहे वो कोई भी समय हो, कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो। ऐसी बुरी स्थिति तो कभी नहीं होगी जब वो 2016 में उन्हें पार्टी से निकाला गया, जिस पार्टी का गठन करने में उन्होंने अपने खून दिए, पसीने दिए। तो ऐसे में शिवपाल यादव हमारे साथ हैं। कोशिश करूंगा शिवपाल यादव से एक बार और दर्शकों को बताऊं, देखिए ये राधे राधे की जो चुनरी है वो पहनाने के लिए भी यहाँ पर उनके जो समर्थक है आए हैं और ये सारे लोग जाएंगे सैफई, और सैफई का जो आवास है वहाँ पर जो परिवार के लोग हों वो इंतजार कर रहे हैं। सरला जी जो चाची हैं, शिवपाल यादव जी की पत्नी हैं, आदित्य यादव की माँ हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं चाची के नाम से पूरे इलाके में, वो भी साथ में जाएंगी। आदित्य जाएंगे, आदित्य की पत्नी भी जाएंगी और सभी लोग यहाँ जाएंगे। इटावा में घर है शिवपाल यादव का, सैफई में घर है। तो शिवपाल यादव निकल रहे हैं। राधे राधे जो मथुरा से आया हुआ है ये दुपट्टा, इसे भी पहन लिया है। देखिए एक बात और खास बताऊं, ये जो राधे राधे है आपका, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत पहनते हैं राधे राधे, जय श्री राम वाले। नहीं, हमने हमेशा देखिए कृष्ण को माना है, भगवान राम को भी माना है, और जितने भी आराध्य हुए हैं हम हमेशा सबको मानते हैं, सभी में मेरी आस्था है। सब में आस्था है आपकी। देखिए अभी कन्हैया की मूर्ति लगी है, मैं आपके ये जो बंगला है उसमें दिखाना चाहूंगा कि आप के घर में कोई भी अगर प्रवेश करेगा तो पहले तो कन्हैया जी को प्रणाम करेगा तभी अंदर जाएगा। बिल्कुल, कृष्ण को हम लोग मानते हैं, आपका जो भगवान राम को स्वभाव है ना, उस इतना हंसमुख जो स्वभाव है, लोग कहते हैं कि कन्हैया ही हैं शिवपाल जी, चचा के अलावा। चलिए हम तो सबके साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं। तो देखिए हंसता हुआ चेहरा शिवपाल जी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसी जो चैनलों की होड़ रहती है उसमें भी एक दूसरे चैनल दूसरे से पहले पाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, सबकी जिम्मेदारी होती है टेलीविजन स्क्रीन पे। बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेश, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं शिवपाल यादव, ये तो हम सब ने देखा है, ये हम सब ने मार्क किया, हमारे तमाम दर्शकों ने भी और उनके वोटर्स ने भी और उनके राजनीतिक विरोधियों ने भी, सबने देखा होगा कि शिवपाल यादव हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आपने तमाम जरूरी बात उनसे की। वीरेश आपके पास वापस आएंगे।